बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ए टू जी न्यूज़ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेज़बान उसामा मिर्ज़ा और आज हम बहुत ही एक अहम तरीन खबर फैसलाबाद के लिए लेके आए हैं आपके लिए। और आज आपको बताते चले कि मुस्लिम लीग नून की जानब से जो कि इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए थे लाहौर में, फैसलाबाद के तमाम हलकों से जो उम्मीदवार ने अप्लाई किया था टिकट के लिए, तकरीबन 150 उम्मीदवार के नून लीग की आला क़यादत, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और इनके अलावा जो आला कबीना की जानब से फैसलाबाद के तमाम MPs और MNAs को सिलेक्ट करने के लिए जो कमेटी बिठाई गई थी, उनका रिजल्ट आ गया जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे हम आपको बताते चले सूबाई असम्बली के जो तकरीबन 21 हलकों में जो उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं, क्या कहेंगे मैं आपको सबसे पहले नंबर पे बताता चलूँ। 98 PP 98 से PP 98 से आज़ाद अली तबस्सुम जो है वो सिलेक्ट हो गया है, उनको MPA की जो टिकट है वो मिल गई है। दूसरे नंबर पे 90 PP 99 राना शेब अदरीस, जो कि एक पहले भी इसी हल्के से कामयाब हो चुके हैं और ज़बरदस्त किस्म के सियासतदान समझे जाते हैं। इस एरिया में उनकी अच्छी अप्रोच है। जो राना शेब अदरीस को PP 99 से जो है टिकट मिल गई है। तीसरे नंबर पर एक PP 102 से ज़फ़र अली होचा का बहुत टफ कंपटीशन था लास्ट टाइम भी और इन्होंने विन किया था। ज़फ़र अली होचा एक मंजे हुए सियासतदान है जिनको नून लीग की क़यादत की जानब से MPA का जो टिकट मिल गया है। तीसरे नंबर आपको बताते चले PP 113 से सफदर शाकर जो है PP 113 से उनको टिकट फाइनल कर दिया गया है। इसके बाद चलते हैं एक PP 104 से आरिफ गिल। PP 104 से आरिफ गिल एक मंजे हुए सियासतदान है और इनकी एक अच्छी वर्थ है। इनका वोट बैंक अपने इलाके में बहुत बड़ी तादाद में गिल बरादरी का वोट बैंक इनके पास मौजूद है। PP 104 से आरिफ गिल को जो है मुंतखब कर दिया गया है। इससे आगे चलते चले PP 105 से राव काशिफ रहीम, इनका काफ़ी टफ कंपटीशन देखने में आ रहा था। PP 105 से राव काशिफ रहीम को जो है MPA का टिकट मिल गया है। PP 105 से राव काशिफ रहीम। इससे आगे चलते हैं PP 108 से अजमल आसफ, जो कि पहले भी मुंतखब हो चुके हैं, MPA बन चुके हैं अपनी इसी सीट से। PP 108 से अजमल आसफ, जो कि पहले भी एक बार जो है कि अपनी इसी सीट से MPA के तौर पे सामने आ चुके हैं और दोबारा नून लीग की क़यादत की जानब से इनको वोट दे दिया गया, टिकट मिल गया है। इससे आगे चलते हैं PP 109 से ज़फ़र इकबाल नागरा एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मंजे हुए सियासतदान है जिनकी अपने एरिया में बहुत ही ज़बरदस्त रिप्यूट है और इनका जो गांव है, तमाम गांव इनके जो नागरिक गांव है, इनकी सियासी भी सपोर्ट है और इनकी जो है इलाकई तौर पे इनकी जो एक समझी जाती है कि इनकी अपनी वोट बैंक है जो जिसमें इनके गांव के लोग हैं, इनकी बरादरी के लोग हैं जो इनको पहले भी कामयाब करवा चुके हैं ज़फ़र इकबाल नागरा साहब को। इनको अब PP 109 से टिकट मिल गया है MPA का। सबसे फैसलाबाद की जो सिटी एरिया में सबसे पहले नंबर पे PP 110 से महर हामिद रशीद, जो कि पहले भी MPA रह चुके हैं, दोबारा नून लीग की जानब से उनको टिकट मिल गया है और काफ़ी तगड़े किस्म के सियासतदान है और इनकी अप्रोच अच्छी है। इनकी बरादरीज़म के हवाले से देखा जाए तो इनको अच्छा वोट बैंक इनका बन सकता है। आगे चलते हैं जी, फ़कीर हुसैन डोगर PP 111 से फ़कीर हुसैन डोगर को MPA का टिकट मिल गया है, जिसमें देखा जाए कि फ़कीर हुसैन डोगर का जो अपना एरिया है जिसमें डोगर बरादरी का बहुत बड़ा वोट बैंक है, इनके हिस्से में आता है और इनको PP 111 में इन्होंने लास्ट टाइम नून लीग को विन करवाया था। दोबारा फ़कीर हुसैन डोगर को PP 111 से जो है टिकट मिल गया है। आगे चलते हैं PP 113 से राना अली अब्बास। PP 113 से राना अली अब्बास को टिकट मिल गया है, जिन्होंने 2018 के इलेक्शंस में भी नून लीग को अपनी इसी सीट से विन करवाया था और इनका एक अच्छा वोट बैंक है राना बरादरी की जानब से, जो ये कि एडवोकेट भी है और इनके साथ इलाकई तौर पर बहुत सपोर्ट है इनके इलाके की जानब से समझी जाती। और 2018 में भी इन्होंने बहुत ही टफ कंपटीशन में नून लीग को विन करवाया था और PTI को तब के शिकस्त दी थी। आगे चलते हैं PP 115 से मियाँ ताहिर जमील की तो क्या ही बात है। मियाँ ताहिर जमील पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब के किसी भी हल्के से अगर खड़े होते हैं तो वो अपने नाम की वजह से, अपनी लक की वजह से या अपनी मेहनत की वजह से विन कर सकते हैं। और इसी तरह मियाँ ताहिर जमील जो कि PP 115 से अब सामने आए हैं उम्मीदवार के तौर पर, MPA के उम्मीदवार, इनको लोग बड़े चाहने वाले हैं, इनसे अवाम बड़ी मोहब्बत करती है। ताहिर जमील साहब जो कि एक अवाम दोस्त लीडर हैं, जो कि पब्लिक में जाते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं। PP 115 से मियाँ ताहिर जमील साहब को जो है टिकट मिल गया है। इससे आगे चलते हैं PP 116 से राना
राना शहरियार साहब जो कि राना सनाउल्लाह साहब के दामाद हैं, उनको MPA का टिकट मिल गया है। ये क़यादत के लिए फ़ैसला करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राना शहरियार साहब जो है एक नए सियासतदान है, एक नई क़यादत है। समझ लें कि राना सनाउल्लाह के बिहाफ के ऊपर इनको टिकट मिल गया है। आगे कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये टोटल 13 उम्मीदवार तकरीबन जो है फाइनल कर दिए गए हैं, इनको MPA का टिकट मिल गया है। इससे आगे चलते जाएं, NA के उम्मीदवारान के तौर पर जो कैंडिडेट सामने आए हैं, सबसे पहले नंबर पर बताते चले NA 97 से अली गौहर बलोच, रजब अली बलोच जो ऑलरेडी इनके भाई थे, जो इस एरिया से जो कि MNA रह चुके हैं। अब अली गौहर बलोच NA 97 से इनको टिकट मिल गया है। ये समझा जा रहा था रजब अली बलोच की जो कि वाइफ थी, उनको टिकट मिलेगा, लेकिन 97 से अली गौहर बलोच को टिकट मिल गया और इनका टिकट फाइनल हो गया। आगे चलते हैं 98 से NA 98 से शहबाज बाबर एक तगड़ा नाम है, अच्छे मंजे हुए सियासतदान है। शहबाज बाबर को टिकट मिल गया है NA 98 से। 99 में देखें मियाँ कासम फ़ारूक और इनके जो भाई है मियाँ मौज़म, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है कंपटीशन देखने में आ रहा था। हल्के की अवाम जो मियाँ कासम फ़ारूक के साथ भी थी और मियाँ मौज़म के साथ भी, लेकिन इनके वालिद जो है मियाँ फ़ारूक, उन्होंने एक शिकायत लगाई नवाज शरीफ साहब को कि मेरा जानशीन, सियासी जानशीन जो है मियाँ कासम फ़ारूक है, ना कि मियाँ मौज़म है, क्योंकि मौज़म के साथ मेरे बहुत राब्ता ख़राब है, मेरे मामलात ख़राब है उनके साथ। यानी कि बहुत ज़्यादा नाराज़गी का जब इजहार किया तो नवाज शरीफ साहब ने उनकी जो इस रंजिश को ख़त्म करते हुए मियाँ मौज़म को अपने वालिद से माफ़ी मांगने का कहा और उनसे कहा कि आप उनके पाँव पकड़े और अपने बाप को तो उफ तक कहने की भी इजाज़त नहीं है इस्लाम में, तो लिहाजा आपको जो है ना, आपको अगर पहचान है तो अपने आप के वालिद की वजह से, ये बहुत बड़ी बात है कि मियाँ फ़ारूक की वजह से पहचान है। और ऐसे करते हुए नवाज शरीफ साहब ने इन दोनों की सुलह भी करवाई, लेकिन जो टिकट NA का टिकट है NA 99 से मियाँ कासम फ़ारूक को जो है उनके बाप के कहने की वजह से मिल गया है। अब आगे चलते हैं NA 100 से राना सनाउल्लाह खान, जो कि ऑलरेडी फैसलाबाद में काफ़ी एक ज़बरदस्त किस्म की सियासी शख्सियत है, जो कि फैसलाबाद में अपनी डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा पहचाने जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनका नाम है। फैसलाबाद में डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं बड़े, इनमें राना सनाउल्लाह का नाम सर फहरिस्त है। आप देखा जाए जनरल हॉस्पिटल सन्नाबाद के बाद देखा जाए अंडरपास, झाल का अंडरपास है किनार रोड के ऊपर जो बनाया गया था, और भी कई प्रोजेक्ट है जिसमें GC यूनिवर्सिटी के नया कैंपस जो जंग रोड पर बंद है, और कई प्रोजेक्ट जो इनके नाम जाने जाते हैं, जो राना सनाउल्लाह की काविशों से, जो कॉलेज है सन्नाबाद के कॉलेज है सन्नाबाद के, और ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिनको आबाद करवाने में, जिनको स्टार्ट करवाने में राना सनाउल्लाह का हाथ है। इससे आगे चलते हैं NA 101 से काफ़ी टफ कंपटीशन था एजाज़ को और मियाँ अब्दुल मनान के दरमियान में, जबकि मियाँ अब्दुल मनान को जो है टिकट फाइनल कर दी गई है NA 101 से। NA 102 से आबद शेर अली, जो कि आबद शेर अली का एक पुराना हलका भी है, और आबद शेर अली इस हलके से पिछले 2018 के इलेक्शन में अपनी सीट को जो है मियाँ फरह हबीब से जो हार चुके थे, और दोबारा अब NA 102 से आबद शेर अली को टिकट मिल गया है। आगे चलते हैं NA 103 से हाजी अकरम अंसारी, NA 103 से हाजी अकरम अंसारी को जो है टिकट मिल गया है, जो कि पिछले इनका अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए तो इन्होंने इसी सीट से कामयाब हो के नून लीग को कामयाब करवाया था 2018 के इलेक्शन में। 2018 के इलेक्शन में हार के, इससे पहले 2013 के इलेक्शन में ये कामयाब करवाया था, 2018 में ये हार। इससे आगे चलते हैं NA 104 से राजा रियाज। NA 104 से राजा रियाज साहब की टिकट फाइनल कर दी गई है। राजा रियाज साहब वो है जब डूबती कश्ती को नून लीग को सहारा दिया गया था और राजा रियाज ने ही सहारा दिया था, और राजा रियाज को ये उनकी वफा का सिला मिला है कि NA 104 से उनको दोबारा टिकट मिल गई है। अब आगे चलते हैं NA 95 और NA 96 का जो फैसला है डिस्प्यूट कर दिया गया है। इसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं आया, किसी उम्मीदवार को सिलेक्ट नहीं किया गया, और अगर PP के उन हलकों में जिसमें फैसले डिस्प्यूट किए गए वो आपके साथ शेयर करते गए। PP 100, PP 101, PP 106, PP 107, PP 112, PP 114, 17 और 18, PP 117 और 18, ये तमाम तकरीबन 8 हलकों से अभी तक जो फैसला जो है ना मुंतखब नहीं हो सका। कहा जा रहा है कि शेख एजाज अहमद और शफीक गुज्जर के दरमियान टफ कंपटीशन देखने में आया है। शेख एजाज जो कि सिटी सदर भी है मुस्लिम लीग नून के, इन्होंने शिकायत लगाई थी नवाज शरीफ साहब को कि 2013 के इलेक्शन में शफीक गुज्जर है उनको जो है उन्होंने मुखालफत की थी जमात की, और जिसकी वजह से उनको जो है
काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। जबकि नवाज शरीफ साहब ने जब शफीक गुज्जर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा था, वजाहत मांगी, तो उनका यही कहना था कि मुझे अपनी जमात की जानिब से, मुझे अपनी बरादरी की जानिब से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से करके मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सका। उन्होंने तब 25,000 वोट लिए थे, जो कि नून लीग का ही वोट था जो उनके खाते में पड़ा था, क्योंकि वो नून लीग के जो दड़े थे जो अलग हो गए थे, उन्होंने नून लीग का वोट जो है शेख एजाज, तब इनके कॉम्पिटिटर थे, शफीक गुज्जर के हिस्से में आ गया था। और शफीक गुज्जर को अब काफ़ी ज़्यादा नवाज शरीफ की जानब से भी एक इंसल्ट का सामना करना पड़ा कि नवाज शरीफ साहब ने भी उनको यही कहा कि अगर आपने बरादरीज़म को ही फोकस करना है, बरादरियों को ही अगर आपने ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो फिर तो जमात के आप उनसे ही टिकट लेके आएँ, तो हम आपको टिकट नहीं देंगे। जबकि शेख एजाज जो है उनका जो टिकट कंफर्म समझा जा रहा है और उनका मुकाबला शेख यूसुफ से भी समझा जा रहा है, लेकिन शेख यूसुफ को भी टिकट ना मिलने के चांसेस है। शेख एजाज के टिकट कंफर्म होने के कई हद तक चांसेस है। शफीक गुज्जर की भी अगर देखा जाए तो रेप्यूट बहुत बेहतर है, क्योंकि इन्होंने अपने इलाके में डेवलपमेंट के अच्छे खासे काम करवाए थे। अगर इनको टिकट मिलता भी है तो आला क़यादत की जानब से जो अभी तक की इतलात मैसर हो रही हैं, इनको किसी साइड एरियाज़ में, गाँव वाली साइड से ही मिलेगा, क्योंकि इनको बरादरीज़म के तौर पर शफीक गुज्जर एक अपनी बरादरीज़म के तौर पर काफ़ी बड़ी तादाद में वोट बैंक इनका महफूज है और इनको वोट पड़ सकता है। और ये थी आज की लिस्ट, जिसमें NA के और PP के तमाम उम्मीदवारान को आप जो फाइनल उम्मीदवारान हैं वो आप तक पहुंचा रहे थे। और इंशाल्लाह ताला जो मज़ीद डिटेल्स वाइज हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जो उम्मीदवार सिलेक्शन होती है PP के और NA के तमाम उम्मीदवारान आप तक सिलेक्शन पहुँचाएँगे। ये उम्मीदवार सेलेक्ट होकर नून लीग की जानब से ये वही उम्मीदवार ज़्यादातर रखे गए हैं जो कि ऑलरेडी विन कर चुके हैं। किसी भी नए उम्मीदवार को जगह नहीं दी गई, क्योंकि ये उम्मीदवार वो थे जिन्होंने ऑलरेडी नून लीग को विन करवा चुके थे। अब देखते हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में क्या यही उम्मीदवार नून लीग को कामयाब करवा सकेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग तक के लिए अपने मेज़बान उसामा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।